बल्कि एनपीएस के बंद होने से सरकार का फायदा। उसको मैं कारण बता दूं। एनपीएस प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, ओपीएस रहता था जीपीएफ सरकार खाते में जाता था। और मैं पूछना चाहता हूं, ओपीएस से राष्ट्र हित है, एनपीएस से उद्योगपतियों का हित है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत क्लियर कि अगर ये पैसा बचा, वो पैसा गया कहां? आज 20 साल होने जा रहा है, लगभग 2004 की बात अगर 1 जनवरी 4, तो पैसा गया कहां? इसका मतलब पैसा की सवाल नहीं है, सवाल नियत का है। और अगर नियत का ना होता तो वो तो ले रहे हैं, उनके लिए पैसा दिक्कत नहीं है। राजनेता 4-4 पेंशन ले रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों को 1 पेंशन नहीं दे रहा है। ये नियत का सवाल है, पैसे का सवाल है। पैसा इस देश में बहुत है। और राष्ट्रवाद का अगर देखा जाए तो ओपीएस राष्ट्रवादी है, एनपीएस उद्योगपतिवादी है। मैं केवल 2 शब्दों में कहूंगी कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। हमारे सबके हौसले हैं, इसी से उड़ान होगी और ओपीएस हम लेके रहेंगे। ये हमारा वादा है, हम सब एक हैं और ओपीएस हम लेके रहेंगे। तो वो आंदोलन ऐसा कोई नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो और हार गया वो आंदोलन। इसलिए आंदोलन जीतेगा क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या और समर्पण इस आंदोलन के साथ, अटेवा संगठन के साथ है और हम 110% जीतेंगे। रणनीति की बात है तो आज हम सब लोगों ने दौड़ के दिखाया है कि हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। हम सब जैसे संसद में अभी हमारे मुद्दे को कोई चर्चा नहीं हुई। अगर सरकार के एजेंडे में हमारा मुद्दा नहीं है तो हमारे एजेंडे में सरकार नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है और उसका ये नारा है हमारा रन फॉर ओपीएस से वोट फॉर ओपीएस तक जाएगा। और इसका असर देखने को तमाम राज्यों के चुनाव भी आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर से कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। पद यात्रा कर एक बार फिर नीति नियंताओं से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग दोहराई है। अटेवा के बैनर तले जुटे 2000 के करीब कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अंबेडकर मैदान से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने दौड़ भी लगाई। ये दौड़ अंबेडकर मैदान से शुरू हुई, जो कि फन लोहिया चौराहा होते हुए अंबेडकर मैदान पर आकर खत्म हुई। इस दौरान कर्मचारी रन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए नजर आए और नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जैसे तमाम बड़े नेता पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? ओपीएस क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, तो लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से हम सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज आपको बताऊं, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ, रन फॉर ओपीएस। मतलब अभी हम चलते थे पेंशन के लिए, अब हम दौड़ना शुरू किए हैं। आज से दौड़ शुरू हुई है और आज से जाने की मौसम आप देख रहे हैं, सुबह सुबह हजारों लोग और शांतिपूर्ण अनुशासन के दायरे में रहते हुए हजारों लोग आज दौड़े रन फॉर ओपीएस। आज हमारा कार्यक्रम था और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी मदद किया। और क्योंकि हमारी भी मांग है और उसमें जो प्रशासन में उनकी भी मांग है। यहाँ आप देख रहे होंगे, तस्वीर दिखा देते हैं पहले हम आपको। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है ये वोट फॉर ओपीएस देख रहे होंगे तमाम। यहाँ जो महिलाएं, इन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लेने की बात करें, क्या इनका हक है। ओपीएस क्या मांगे हैं आपकी? ओपीएस के लिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारी यही सरकार से मांग है। चूंकि एनपीएस हमें नहीं स्वीकार है, हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और ओपीएस लेकर ही रहेंगे। ये हम सब लोगों की जिद है और जब तक सांस है तब तक हम ओपीएस के लड़ते रहेंगे। हमारा हक है ओपीएस। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी। जब सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे और बंधु सर जैसा नेतृत्व होगा तो सरकार जरूर अपने घुटने टेकेगी। एक दिन जरूर हम लोगों की ओपीएस बहाल। यहाँ से लेकर के यूपी से लेकर के दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी गई। आगे आपको क्या लगता है? सर, मैं केवल 2 शब्दों में कहूंगी कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। हमारे सबके हौसले हैं, इसी से उड़ान होगी और ओपीएस हम लेके रहेंगे। ये हमारा वादा है, हम सब एक हैं और ओपीएस हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। ये रूप देख रहे होंगे आप, ये गृहिणी भी है, घर का काम निपटा करके सवेरे यहाँ पर आई और ये रन फॉर ओपीएस में हिस्सा लिया इन्होंने। यहाँ तमाम और महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांगे हैं ये सरकार मानने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल मानेगी। और हम लोग बंधु जी के आह्वान में रन फॉर ओपीएस के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। अगर उनको ना होता तो डर की वजह से उन्होंने ये कर दिया, नहीं तो आज पता चलता कि लखनऊ में कितनी भीड़ है ओपीएस को लेकर के। तो बिल्कुल होगा और हम लोग बंधु जी के नेतृत्व में जब तक हम लोगों का है नहीं मिलेगी, जब तक लड़ते रहेंगे और उनके साथ हैं। आवाज दो। बंधु जी के नेतृत्व में, ये बंधु जी विजय कुमार बंधु हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर आई हैं। तमाम विभाग से, हमें लगता है आप लोग यहाँ पे तमाम विभागों में कार्यरत है, ये सब यहाँ पर अपनी डिमांड। तो बंधु जी के नेतृत्व में भाई ये
रन फॉर ओपीएस चल रहा है, तो अब आगे की क्या रणनीति तय की है बंधु जी ने? इन्हीं से जान लेते हैं कि बंधु जी की क्या रणनीति है आगे की। देखिए, अगर आप तमाम आंदोलनों के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो आंदोलन ऐसा कोई नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो और हार गया वो आंदोलन। इसलिए आंदोलन जीतेगा क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या और समर्पण इस आंदोलन के साथ, अटेवा संगठन के साथ है और हम 110% जीतेंगे। रणनीति की बात है तो आज हम सब लोगों ने दौड़ के दिखाया है कि हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, हम सब जैसे संसद में अभी हमारे मुद्दे को कोई चर्चा नहीं हुई, अगर सरकार के एजेंडे में हमारा मुद्दा नहीं है तो हमारे एजेंडे में सरकार नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है और उसका ये नारा है हमारा रन फॉर ओपीएस से वोट फॉर ओपीएस तक जाएगा और इसका असर देखने को तमाम राज्यों के चुनाव भी आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अभी हम संगठन की मजबूती पर काम करेंगे, हम और ब्लॉक इकाई बीआरसी लेवल तक नीचे तक जाएंगे। और अटेवा में एक अच्छी बात है, कोई सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, बैंक वाला भी खड़ा है, रेलवे वाला भी खड़ा है, बेसिक भी खड़ा है, माध्यमिक खड़ा है और एक वर्दी पहने खड़ा हुआ पीछे से कहता है सर हम भी साथ में। बहुत बड़ी बात कही कि वर्दी पहने हुआ शख्स भी हमें कहता है कि हम आपके साथ हैं, अब आगे रणनीति तय करिए। कौन से विभाग से हैं मैम और आप यहाँ सुबह आई हैं? हम बेसिक शिक्षा विभाग से हैं और सुबह हम लोग यहाँ 10:30 बजे पहुँच गए थे और बंधु जी के नेतृत्व में विजय तो हमारी ही होगी। नाम में ही विजय है तो विजय तो बिल्कुल, नाम में ही विजय है तो विजय ही हमारी होगी। और भीख नहीं मांगते, अधिकार मांगते हैं। पेंशन हमारा अधिकार है, बुढ़ापे की लाठी है हमारी। हम भीख नहीं मांगने आए, अपने अधिकार को यहाँ मांगने आए हैं। और मौसम भी हमारे अनुकूल है, वो भी कह रहा है कि दौड़ो, हम साथ हैं, दौड़ो। आपको क्या लगता है कि इतने दिन हो गया मांगे तो नहीं मांगी, पेंशन खत्म कर दी, लागू करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग विषय है, लेकिन ये जो इतनी मजबूती संकल्प के साथ यहाँ इतने अच्छे मौसम में आए हैं, बारिश भी हुई सुबह, उसके बाद आपने रन फॉर ओपीएस किया, क्या लगता है सरकार सुनने वाली है? सुनेगी, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी, ये मेरा विश्वास है और हमेशा विजय बंधु के साथ मेरा विश्वास कायम रहेगा। अपने नेता के साथ हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जय युवा, जय युवा। नेता तो चलिए ठीक है, नेता के साथ है, नेता नेतृत्व कर रहे हैं, हर संगठन का एक नेता होता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके बुढ़ापे की जो लाठी है जिसको आप कह रहे हैं कि पेंशन, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम ऐसी धरना प्रदर्शन करके या कुछ भी है, रैली है, रन फॉर ओपीएस है करके उस प्रदर्शन को अपने अनुकूल बनाएंगे और ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ये तमाम महिलाएं, महिलाओं से तो बात हो गई, अब कुछ पुरुषों से भी बात कर लिया जाए क्योंकि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ पुरुषों से भी बात करें। क्या लगता है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद पुरानी पेंशन में हूँ, ठीक, लेकिन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में आज यहाँ पर अम्बेडकर पार्क के सामने रन फॉर ओपीएस के लिए जो यहाँ पर आए हैं यूनाइट होकर, ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। बुढ़ापे की जो लाठी हमारी है ये बरकरार बहाल होगी और पूरा युवा ऐसे मौसम में, महिलाएं हमारी जो ये सब लोग हैं सब एक संघर्ष करेंगे जब तक ये बहाल नहीं हो, रिटायरमेंट का जब तक इसमें जीवन रहेगा इस सांस में। मैं खुद ओपीएस में हूँ लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बताइए सर। एनपीएस हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, एनपीएस हमें चाहिए, मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें ओपीएस चाहिए, हम पुरानी पेंशन के सिवा दूसरा हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। सरकार हमें जहां तक ले जाना चाहती है, हम आज रन फॉर ओपीएस शुरू किए हैं, पेंशन के लिए आज हमने दौड़ना शुरू किया है और हम तब तक भागेंगे जब तक ओपीएस हमें मिल नहीं जाती, तब तक भागेंगे जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती। आखिरी सवाल विजय जी से ही ले लेते हैं। सरकार अच्छा ये बंद क्यों किया गया? अगर ये बंद किया गया तो इससे कितना फायदा है? अगर इसे लागू करेंगे तो कितना नुकसान होगा सरकार के खजाने पे और कितना फायदा होगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो क्लियर मैं कर दूं कि ओपीएस बंद होने से सरकार का कोई फायदा नहीं, बल्कि एनपीएस के बंद होने से सरकार का फायदा। उसको मैं कारण बता दूं। एनपीएस प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, ओपीएस रहता था जीपीएफ सरकार खाते में जाता था। और मैं पूछना चाहता हूं, ओपीएस से राष्ट्र हित है, एनपीएस से उद्योगपतियों का हित है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत क्लियर कि अगर ये पैसा बचा, वो पैसा गया कहां? आज 20 साल होने जा रहा है, लगभग 2004 की बात अगर 1 जनवरी 4 तो पैसा गया कहां? इसका मतलब पैसा की सवाल नहीं है, सवाल नियत का है। और अगर नियत का ना होता तो वो तो ले रहे हैं, उनके लिए पैसा दिक्कत नहीं है। राजनेता 4-4 पेंशन ले रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों को 1 पेंशन नहीं दे रहा है। ये नियत का सवाल है, पैसे का सवाल नहीं। पैसा इस देश में बहुत है और राष्ट्रवाद का अगर देखा जाए तो ओपीएस राष्ट्रवादी है, एनपीएस उद्योगपतिवादी है। नमस्कार साथियों, आजकल एक बहुत बढ़िया चलन हो गया है
जब पुरानी पेंशन की बात आती है तो तमाम सारे अर्थशास्त्री तमाम सारे आंकड़े लेकर निकल आते हैं और कभी आरबीआई, कभी अर्थशास्त्री और तमाम तरह के लोग आकर ये बताने के लिए कि पुरानी पेंशन से देश का गर्द हो जाएगा, पुरानी पेंशन देश का विकास रुक जाएगा। शायद ये सारे लोग झूठे तथ्य दे रहे हैं और इसी बात को हमें बहुत ज़रूरी था क्लियर करना। जैसे अभी रिपोर्ट लगातार आ रही है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी है कि ओपीएस से राज्यों पर भार पड़ेगा और केंद्र सरकार का जो विकास का काम है वो रुक जाएगा। मजे की बात है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस आरबीआई के अधिकारी लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर उनकी आप सैलरी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बड़े लगभग 2% के जो अधिकारी होते हैं लगभग आरबीआई के, जिनका सालाना वेतन 73.1 लाख से ज़्यादा, 1% ऐसे भी अधिकारी होते हैं जिनकी 96 लाख से ज़्यादा की सैलरी होती है आरबीआई के अधिकारियों की। वो आपको ये बताने आ रहे हैं कि ओपीएस से देश गर्द हो जाएगा। शायद अगर वो इस बात को सोचते कि इतनी बड़ी सैलरी ले रहे हैं तो उससे गर्द में देश नहीं जाएगा। लगातार अर्थशास्त्री लोग यही बात बोल रहे हैं और ये बोल नहीं रहे बल्कि बुलवाए जा रहे हैं। ओपीएस के पद के खिलाफ में एक माहौल पैदा किया जा रहा है। और अगर मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं, अगर ये बात मेरी झूठी है तो फिर विभाग के लोग इसका खंडन करें आकर के, जिन लोगों ने तथ्य झूठे दिए हो वो लोग खंडन करें। 2014 के पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था वो 30% हुआ करता था, वो 22% कर दिया गया। किसका फायदा हो रहा है, देश का या उद्योगपतियों का? 2023-24 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ की राहत पूंजीपतियों को दी गई है। देश का विकास हो रहा है या पूंजीपतियों का विकास हो रहा है? आपको अगर बात करें तो लगभग 17.46 लाख करोड़ रुपए बैंक का बट्टे खाते में डाल दिया गया है। देश का विकास हो रहा है। तमाम सारे ऐसे आंकड़े हैं जो झुठला रहे हैं इस बात को कि पुरानी पेंशन से देश के विकास नहीं रुकने वाला है बल्कि देश का विकास होने वाला है, जबकि लगातार तमाम माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है। और जो लोग फैला रहे हैं वो तो खुद बड़ी सैलरी ले रहे हैं। एक देश का अर्धसैनिक बल पेंशन ना पाए और आरबीआई का एक शीर्ष अधिकारी करोड़ों रुपए के आसपास सैलरी लेता है तो वो ज्ञान देने आता है एक छोटे से कर्मचारी को, एक सफाई से कर्मचारी को, एक छोटे से जो बाबू होता है, जो छोटे वेतन भोगी होते हैं, उनको बताने आ रहा है। और पूरा मीडिया हब, पूरा जो सरकारी तंत्र है, सबको इस बात के लिए लगा दिया गया है कि पुरानी पेंशन देने से। मजे की बात है, जिन लोगों ने लगाया है वो खुद कई पेंशन लेते हैं। जो लोग बताने आ रहे हैं वो खुद बड़ी सैलरी और बड़े वेतन पेंशन के भोगी होते हैं। उसके बाद इस तरह का रिमर फैलाया जा रहा है। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उसके बाद भी तमाम सारे लोग इस तथ्यों को जानते हुए भी, तमाम बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे भी इन झूठे आंकड़ों में पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको इतनी दिक्कत है तो खुली डिबेट कराइए। आरबीआई के लोग बैठे, जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं वो लोग बैठे, सरकार के नुमाइंदे बैठे, तथ्य जनता के सामने आए, पता चले कि क्या पुरानी पेंशन से देश का बेड़ा गर्क होगा या जो तमाम हजारों करोड़ रुपए के पूंजीपतियों को माफ किए जा रहे हैं उससे बेड़ा गर्क हो रहा है। तमाम सारे उससे उद्योगपति हैं जो देश के मेहनतकश लोगों का, वो गरीब गुरबा किसान जो इस देश के लिए टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे को लेकर के चला गया है बाहर। आज तक मजबूत सरकार उन कमजोर भगोड़ों को वापस नहीं ला पाई है और तमाम सुधार की बातें होती हैं। और मजे की बात इसमें देखें कि दो तरह के तथ्य रखे जा रहे हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि हम दुनिया के एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं या बन गए हैं और हमें पेंशन देने में दिक्कत होती है। जिस देश में इस देश के लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने से सरकार वंचित कर दे रही है, जिस देश में संविदा का सैनिक रखा जा रहा है, उस देश की इकोनॉमिक्स मजबूत कैसे हो रही है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। और यह तो दोनों बातें एक साथ ना कही जाए, यह तो कहा जाए कि हाँ देश आर्थिक संकट में है, आप लोग भी इसमें मदद करिए। एक तरफ आप दूसरी बातें किएंगे और तमाम सारी ऐसी योजनाओं में इस देश के मेहनतकश लोगों के टैक्स का पैसा फूंका जा रहा है जिसका इंतहा नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, इस देश में मैं फिर एक बात उठाऊंगा, चुनावी बांड इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको छिपाया जा रहा है, जिसको बताया नहीं जा रहा है। एक बार जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी वित्त विभाग के जानकार लोग हैं, आरबीआई के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जनता के सामने लाएं। दूसरी बात, इस देश के नेताओं की सुरक्षा में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उनकी सुविधाओं पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, इस पर भी आरबीआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
अपनी सुख सुविधाओं पर आरबीआई खुद कितना पैसा खर्चा करा इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, क्योंकि आरबीआई का पैसा नहीं है, वो इस देश के मेहनतकश लोगों का पैसा है, जो इस देश के लिए योगदान देते हैं उनका पैसा है। ये किसी एक राजनेता या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, आरबीआई के गवर्नर का पैसा नहीं, इस देश के मेहनतकश लोगों का पैसा है जो टैक्स देते हैं। और अगर टैक्स दे रहे हैं तो हिसाब लेने की भी उनका अधिकार है। तो आरबीआई से मेरा निवेदन है कि आरबीआई के लोग अपने वेतन को देखें, अपनी सुविधाओं को देखें, उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और नेताओं की सुख सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उसके बाद फिर कोई बातचीत आगे की जाए, अन्यथा देश को गुमराह न किया जाए और एक पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया जा रहा है, ओपीएस से देश का सत्यानाश हो जाए। मैं कहता हूं इसके पहले जब देश गरीब था, इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, तो कैसे पैसा दिया जा रहा था। और फिर मैं तो ये महत्वपूर्ण इकोनॉमी किस काम की भाई, मजबूत अर्थव्यवस्था किस काम की, उस काम की देश में देश की रक्षा के लिए संविदा पर सैनिक अग्निवीर रखे जाए, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित कर, किस मजबूती की बात, कौन सी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मजबूत हो रही होगी और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में ना आए, अपने आंदोलन को आप आगे बढ़ाएं। आपका आंदोलन इसका मतलब बहुत सही जगह पे और सही दिशा में जा रहा है, तभी रोज लोगों को उतारा जा रहा है। अगर उतारा जा रहा तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको और मजबूती से अटेवा एवं ओपीएस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिससे ये जो कुलबुलाहट है, जो झुंझलाहट है, जो लोगों से बुलवाया जा रहा है, वो तथ्य सामने आने चाहिए और आना चाहिए। और हम तो स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन तथ्य एक तरफा ना आए। दिखाइए ना, आरबीआई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, 800 लोगों में आदमी कैसे जीवन यापन करेगा, एनपीएस के तहत 1200 रुपए में कैसे जीवन यापन करेगा, इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस देश में एनपीएस के तहत कितने पैसा कितने लोगों को मिल रहा है और उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वो चाहे देश के अर्थशास्त्री हो, वो चाहे देश का हमारा आरबीआई हो, या और तमाम सारे जो यंत्र चलाए जा रहे हैं। देश की मीडिया से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, एक बार वो रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत करें। इस देश में एनपीएस के तहत जो लोगों को पैसा मिल रहा है, उसके तहत उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। इन तत्वों को अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन को बलगराने के लिए, इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा है। मैं पढ़े लिखे उस समाज से अपील करना चाहता हूं, तथ्यों को पढ़ें और मजबूती से अपनी बात रखें और अपने आंदोलन को मजबूत करें। ये मेरा निवेदन है। आने वाले टाइम में और तमाम आंकड़ों के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा और आपसे मेरा निवेदन इस बात का है, आंदोलन सही दिशा में है, आप आगे बढ़ते जाइए, साथ देते जाइए। एक दिन इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी।